विक्रम राव 38 साल, शांत आम सा आदमी। इंदौर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता है। वो एक साधारण किताबों की दुकान चलाता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। फिल्में और क्राइम स्टोरीज देखना उसका शौक है। अनन्या शर्मा, विक्रम की पत्नी, 34 साल, स्कूल टीचर, बहुत समझदार और परिवार से प्यार करने वाली। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह, सख्त अनुभवी पुलिस ऑफिसर, केस को जल्दी सॉल्व करना चाहता है। नील, 17 साल का लड़का, विक्रम का पड़ोसी का बेटा, जो कहानी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। शुरुआत रात 11:30 बजे। इंदौर भोपाल हाईवे के पास एक सुनसान अंधेरी सड़क। बारिश हो रही है। विक्रम अपनी पुरानी कार में अकेला जा रहा है। अचानक उसकी कार के आगे एक लड़की रोड पर गिर जाती है। विक्रम ब्रेक मारता है, लेकिन लड़की को टक्कर लग जाती है। वो घबरा जाता है, नीचे उतरता है। लड़की की सांस चल रही है, लेकिन बुरी तरह घायल है। विक्रम उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में लड़की मर जाती है। उसके फोन में आखिरी कॉल पापा पर है। विक्रम डर जाता है, अगर पुलिस को पता चला तो उसकी जिंदगी बर्बाद। वो फैसला करता है लाश को छुपा देना है। वो लाश को अपनी कार में डालता है और घर ले आता है। पत्नी अनन्या सो रही है। विक्रम चुपके से लाश को घर के पीछे पुराने स्टोर रूम में रख देता है और साफ सफाई करता है। सुबह तक वो सब नॉर्मल बना लेता है। अगले दिन पुलिस को लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। लड़की का नाम रिया है, लोकल एमएलए की इकलौती बेटी। पूरा शहर हिल जाता है। इंस्पेक्टर रुद्र सिंह केस लेता है। सीसीटीवी विटनेस सब कुछ चेक होता है। विक्रम की कार का नंबर भी एक दूर के सीसीटीवी में आता है, लेकिन बारिश की वजह से क्लियर नहीं है। विक्रम अब बहुत सावधानी से काम करता है। वो फिल्मों से सीखा हुआ तरीका इस्तेमाल करता है। गलत सबूत बनाना, एलिबाई तैयार करना, छोटी छोटी डिटेल्स को कवर करना। वो अपनी दुकान बंद करके परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ बोलकर घर पर रहता है। अनन्या को शक होने लगता है कि विक्रम कुछ छुपा रहा है। वो रात में स्टोर रूम में आवाज सुनती है। पड़ोसी का लड़का नील, जो विक्रम को अंकल कहता है, रात को कुछ देख लेता है और ब्लैकमेल करने लगता है। इंस्पेक्टर रुद्र विक्रम के घर आता है पूछताछ के लिए। विक्रम बहुत शांत रहकर बात करता है, लेकिन उसके पसीने छूट रहे होते हैं। रिया की लाश सड़ने लगती है। विक्रम उसे रात में जंगल में ले जाकर गाड़ने की प्लानिंग करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। पता चलता है कि रिया खुद उस रात सुसाइड करने वाली थी। उसने खुद रोड पर कूदने की कोशिश की थी। विक्रम ने ब्रेक मारा, लेकिन फिर भी टक्कर हो गई। विक्रम ने गलती से हिट एंड रन मान लिया। अनन्या को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। वो विक्रम का साथ देती है, लेकिन कहती है हम इस लाश से कभी नहीं बच पाएंगे। नील ब्लैकमेल बढ़ा देता है। वो पैसे मांगता है और कहता है कि वो पुलिस को बता देगा। विक्रम नील को भी मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन अनन्या रोकती है। आखिरकार विक्रम लाश को लेकर जंगल जाता है। वहां इंस्पेक्टर रुद्र पहले से मौजूद होता है। लगता है सब खत्म। असली रिया कभी मरी ही नहीं थी। जो लड़की मरी वो रिया की ट्विन सिस्टर प्रिया थी, जो सालों से अलग रहती थी। रिया ने खुद अपनी बहन को मारकर विक्रम की कार के आगे फेंक दिया था, क्योंकि प्रिया असली एमएलए की बेटी थी और रिया नकली। असली बेटी को गर्भ में मार दिया गया था, लेकिन एक डॉक्टर ने बचाकर रख लिया था। रिया पैसे और प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। विक्रम को मारने के लिए रिया ने पूरा प्लान बनाया था कि विक्रम लाश छुपाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन विक्रम की स्मार्ट प्लानिंग की वजह से रिया खुद फंस जाती है। अंत में इंस्पेक्टर रुद्र रिया को गिरफ्तार कर लेता है। विक्रम और अनन्या बच जाते हैं, लेकिन आखिरी सीन में विक्रम अपनी किताबों की दुकान पर बैठा मुस्कुराता है और कैमरा जूम आउट करके दिखाता है कि दुकान में क्राइम स्टोरीज वाली शेल्फ पर उसकी अपनी लिखी एक नई किताब रखी है। अंधेरी सड़क। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो तुम करते हो, वो होता है जो तुम छुपाने की कोशिश करते हो।